ज्ञान पल्लव एजुकेशन के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज के इस सत्र में हम बिहारी रत्नाकर के दोहा संख्या 16 से 20 का अर्थ समझते हुए अर्थ सहित विश्लेषण का प्रयास करेंगे। बिहारी सत्सई पर श्री जगन्नाथ दास रत्नाकर जी ने बिहारी रत्नाकर नाम से टीका लिखी है। आइए हम दोहा संख्या 16 को पढ़कर इसका अर्थ समझते हैं। हीनई पट में झुलमुली झलकती ओप अपार, सुर तरु की मनु सिंधुमयी दस्ती सपल्लव धार। इस दोहे में कवि ने वासक सज्जा जो नायिका है के सौंदर्य का बड़ा ही सुंदर चित्रण किया है। वासक सज्जा नायिका वह नायिका होती है जो सुंदर वस्त्र आभूषण पहनकर बड़ी मुक्त होती है, खुश होती है। तो यहाँ पर जो नायिका है उसने पारदर्शी वस्त्र पहन रखे हैं और पारदर्शी वस्त्रों से शरीर का सौंदर्य झलकता हुआ प्रतीत हो रहा है। और इस सौंदर्य को देखकर कवि ने यह कल्पना की मानो कल्प वृक्ष की कोई डाल पत्तों सहित समुद्र के भीतर शोभायमान हो रही है। कवि कहता है कि झीनई, तो शब्दों का अर्थ अब समझते हैं। झीनई यानी पारदर्शी, पट यानी वस्त्र में, झुलमुल यानी झिलमिला रहा है, ओप यानी आभा या कांति, अपार यानी असीमित, तरु यानी कल्प वृक्ष, दस्ती यानी शोभायमान होना, सपल्लव यानी पल्लों सहित, पत्तों सहित, और डार यानी डाली। कि नायिका के झीने पट में, कि नायिका ने जो पारदर्शी वस्त्र पहन रखे हैं, नायिका के उन पारदर्शी वस्त्रों से ओप अपार, कि नायिका का जो असीमित सौंदर्य है, कि जो आभा है, उस सौंदर्य की जो आभा है, उसकी कांति है, झिलमिलाती हुई प्रतीत हो रही है। और इस दृश्य को देखकर ऐसा लग रहा है कि मानो सिंधु यानी सागर में पत्तों सहित कल्प वृक्ष की कोई डाल शोभायमान हो रही है। कवि ने ये कल्पना इसलिए की है क्योंकि समुद्र मंथन का जो प्रसंग आपने कभी सुना होगा या पढ़ा होगा, समुद्र मंथन के दौरान समुद्र से कई तरह के रत्न निकले थे और उनमें से एक रत्न कल्प वृक्ष भी था। इसी कारण कवि ने नायिका के सौंदर्य की तुलना यहाँ पर पत्तों सहित समुद्र में शोभायमान कल्प वृक्ष की डाल से की है। पहली पंक्ति में यह वर्ण की आवृत्ति के कारण प्रत्यानुप्रास, ओप अपार में अवर्ण की एक बार आवृत्ति हुई है, अतः छेकानुप्रास है। और दूसरी पंक्ति में मनु शब्द के कारण प्रेक्षा अलंकार है। अगला दोहा है, डारे ठोडी गाड कही नेन बटोही मारी, तिलक चोंद में रूप ठग फांसी फांसी डाली। यहाँ प्रसंग यह है कि जो नायिका है वो अद्वितीय है और जो नायक के नेत्र है वो उसके सौंदर्य में अटक करके रह गए हैं। नायिका की ठोड़ी के बीचों बीच एक गड्ढा है और उस गड्ढे ने नायिका के सौंदर्य को विकसित कर दिया है, उसके सौंदर्य को बहुत अधिक बढ़ा दिया है। तो इसी प्रसंग में कभी वर्णन करते हुए कह रहा है कि डारे यानी डाल दिया है, ठोड़ी गाड़, ठोड़ी के गड्ढे के भीतर, कहीं यानी पकड़कर, नेन बटोही नेत्र रूपी पथिको, नेत्र किसके, नायक के, नेत्र रूपी पथिकों को मार यानी मार दिया है। इसमें रूप ठग, सौंदर्य रूपी ठग ने, और सौंदर्य के साथ चिलक चोंद, चकाचौंध कर देने वाला। अर्थात कवि ये कह रहा है कि नायिका का जो चकाचौंध कर देने वाला सौंदर्य रूपी ठग है, सबसे पहले तो क्या किया कि उस नेत्र बटोही, नायक के जो नेत्र है वो पकड़ा और पकड़ करके फांसी फांसी, हंसी की फांसी लगाई और फांसी लगा करके उसको क्या किया, मार दिया। और मार कर नायिका का जो ठोडी का जो गड्ढा था उसमें डाल दिया। कवि ने इस तरह की जो कल्पना इसने की है, सौंदर्य है उसकी ठग रूप में कल्पना इसलिए है क्योंकि प्राचीन काल में जो राहगीरों को लूटने के लिए उन्हें पहले पकड़ते थे, फिर फांसी लगाकर उन्हें मारकर उन्हें लूटते थे। तो नायिका का जो सौंदर्य है इसलिए उसको एक तरह से ठग माना है क्योंकि उसने नायक के नेत्रों को ठग लिया है और नायिका की जो हंसी है उसने नायक को अधिक आकर्षित कर लिया। अगला दोहा है, कीने हूँ कोटिक जतन अब कही काटई कोनो, मोहन मोहन रूप मिली पानी मई को दोनों। यहाँ पर जो नायिका है वो मोहन के प्रति है, पूरी तरह उसके प्रेम में हुई है। उसकी
सखी ने जब उसे समझाने का प्रयास किया, इस तरह से पर पुरुष पर रक्त होना, पर आसक्त होना उचित नहीं है, ये तुम्हारी जो इस तरह की आदत छोड़ देना चाहिए। तो जो नायिका है वो अपनी सखी से कह रही है, इन्हें हूँ कोटि जतन, चाहे अब कोई कोटि यानी करोड़ों जतन यानी प्रयास कर ले, चाहे अब कोई कितने ही करोड़ों प्रयास कर ले, अब कहीं काटे कौन, काटे यानी निकाल नहीं सकते, कौन काटे कौन निकाल नहीं सकते। उसके प्रेम में मेरी जो आसक्ति है, अर्थात मैं उसके प्रेम में जो पूरी तरह पड़ी हुई, मुझे उसके प्रेम से कोई निकाल नहीं सकता, तब मेरा प्रेम इतना गहरा है। और जो मेरा प्रेम है वो किस तरह से कि मोहन मोहन रूप मिली, कि मेरे मन या मन शब्द के दो अर्थ, एक तो मन और एक मानसरोवर, कि मेरे मन रूपी मानसरोवर में हे सखी मोहन रूप, जो मोहन का रूप है वो इस तरह से मिल गया है कि पानी में को लोनू, इस तरह पानी में लोनू यानी नमक मिल जाता है, अर्थात जब पानी में नमक मिल जाता है तो दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। इसी तरह है मैं मोहन के प्रेम में इतनी अनुरक्त हो गई हूँ कि मैं और मोहन मिलकर क्या हो गए, हम दोनों एकाकार हो गए, को अलग करना तो नहीं है। अगला दोहा है, लघु सुमनु हवे है सपनु, आतप रोष द्वारी, बारी बारी आपनी कीची सुहृदता बारी। ये दोहा श्लेष अलंकार का बड़ा सुंदर उदाहरण है। सबसे पहले हम शब्दों का अर्थ समझते हैं, बाद हम इसका अर्थ समझेंगे। मनु का अर्थ है पूर्ण, सफल यानी सफल होना, आतप आतप का अर्थ है भूख, रोष का अर्थ होगा क्रोध, बारी बारी इस शब्द में श्लेष अलंकार है, तो बारी का अर्थ माली, और बारी का अर्थ होगा यहाँ पर बारी, इसका अर्थ होगा वाटिका, और एक अर्थ होगा इसका प्रेम रूपी वाटिका। यहाँ पर तो प्रसंग यह है कि जो नायिका है, नायक को मिलने गया है और नायक को देर हो गई है, इसलिए नायिका अत्यधिक रुष्ट है। जब नायक मिलने के लिए आया तो उसने देखा कि नायिका अत्यधिक रुष्ट है। उसने जो अपना संदेश है वो उसकी सखी तक पहुंचाया, तब सखी जाकर के नायिका को उस नायक का संदेश इस तरह से पहुंचा रही है कि वहां पर माली भी है और अन्य सखिया भी है, तो उसके अर्थ को वो नायिका उसके अर्थ को ग्रहण कर सके। तो पहला अर्थ हम माली के संदर्भ में समझेंगे, सखी वाटिका के जो माली है उसको संबोधित करते हुए कह रही है कि हे माली, लघु सुमनो कि होवे सफल, कि जब तेरी वाटिका में सुमन अर्थात फूल लगे हैं तो एक दिन सफल, सफल का अर्थ यहाँ फल होगा, कि जब तेरी वाटिका में फूल लगे हैं तो एक दिन भी आएंगे, लेकिन इसके लिए तुझे क्या करना पड़ेगा, आतप रोष निवारी, आतप यानी धूप का, निवार यानी निवारण करना पड़ेगा, ये धूप का निवारण करना पड़ेगा, अर्थात अपने इन को धूप बचाना होगा, तब जाकर के इससे क्या आएंगे, फल आएंगे। बारी ये माली, बारी आपनी सींची, ये अपनी वाटिका को सींच यानी सींचना पड़ेगा, सुहृदता बारी, बारी यानी जल से, सुहृदता का अर्थ ले लेंगे प्रेम। तो माली के संदर्भ में अर्थ हुआ कि हे बारी, हे माली, ये अपनी वाटिका को जल से सींच कर धूप से बचाना होगा, तब जाकर इन फलों जो ये फूल है इनमें क्या आएंगे, फल आएंगे। ये तो माली के संदर्भ में अर्थ हुआ। जो नायिका है उसके संदर्भ में यह अर्थ है कि लगो सुमनु हवे है, कि हे सखी तेरे मन में उस नायक को लेकर तो प्रेम का फूल खिला है, वो सफल होगा, अर्थात तेरा प्रेम सफल होगा। कब, जब तुझे अपना जो ये रोष है, जो ये अपना गुस्सा है, दीवारी यानी इसको दूर करना होगा। और क्या करना पड़ेगा कि बारी, अर्थात तुझे अपनी जो बारी है सखी, बारी यानी प्रेम वाटिका, हे सखी तुझे अपनी जो प्रेम वाटिका है से सुहृदता, जो मित्रता का जो प्रेम है, मित्रता के प्रेम रूपी जल से सींचना पड़ेगा, कि तेरे जो प्रेम का जो सुमन है वो तभी जाकर सफल होगा
जब पहला काम तो क्या करना होगा, तुझे अपना जो ये दोष है इसका निवारण करना होगा, तुझे अपने इस रिश्ते को समाप्त करना होगा। और दूसरा, अपनी जो प्रेम रूपी वाटिका है उसे मित्रता की प्रेम रूपी जल से सींचना होगा। अगला दोहा है, ये दोहा बहुत ही महत्वपूर्ण है। अजो तरियो ना ही रहियो, सेवत इक रंग, नाक बास बेसरी लयो, उसी मुक्त के संग। ये दोहा भी श्लेष अलंकार का बहुत सुंदर उदाहरण है। तो भी कवि ने जो सत्संगति है या सत्संग है धरती पर प्रकाश डाला है। कवि कह रहा है करुणा, करुणा शब्द के दो अर्थ है, एक होता है कान का आभूषण और एक होगा करा नहीं अर्थात उद्धार नहीं हुआ। श्रुति, श्रुति यानी कान, और श्रुति का एक अर्थ होगा वेद आदि शास्त्र। एक रंग, एक ही रंग में अर्थात एक निष्ठ होकर। नाक, नाक का एक साधारण अर्थ नाक होगा, नासिका, और दूसरा अर्थ होगा स्वर्ग। केसरी, केसरी का अर्थ होगा नाक में पहने जाने वाला एक आभूषण, और दूसरा अर्थ होगा अधम प्राणी। मुक्तनु, एक अर्थ है मोती और दूसरा अर्थ है मुक्त आत्माएं अर्थात सज्जन लोग। तो पहला जो संदर्भ, पहले संदर्भ में इसका अर्थ है कि कवि कह रहा है कि हे तरुण्या, हे तरुण्या यानी कान का आभूषण, कि जो कर्ण आभूषण है, जो कान का आभूषण है, लगातार कान की सेवा करने के कारण था, कान के संपर्क में रहने के कारण तो तरुणा ही बना रहा, अर्थात कान के पीछे ही उसका स्थान बना रहा। जबकि दूसरी तरफ जो बेसरी है, तो नाक का जो आभूषण है वो मोतियों के साथ, मोतियों का साथ पा करके, तो केसरी में क्या लगे होते हैं, मोती। केसरी है वो मोतियों का साथ पा करके नाक जैसा प्राप्त कर लिया। तो तरुणा है वो तो कान के पीछे ही पड़ा रहा, जबकि बेसरी ने नाक जैसे स्थान को प्राप्त कर लिया। तो कान है वो हमारे शरीर में पीछे की तरफ होते हैं, अर्थात कान निम्न स्थान का प्रतीक है, और नाक हमारे चेहरे पर बिल्कुल सामने होती है, नाक यहाँ उच्च स्थान का प्रतीक है। दूसरा अर्थ हम ले सकते हैं कि श्रुति सेवत इक रंग, जो व्यक्ति एक रंग होकर, एक निष्ठ होकर वेद शास्त्रों का सेवन करते रहे, अर्थात वेद शास्त्रों का अध्ययन करते रहे, पठन पाठन करते रहे, लेकिन फिर भी क्या नहीं हुआ, तरुणा ही रही हो, वो तरे नहीं, अर्थात वेद शास्त्रों का एक निष्ठ, एक रंग होकर, एक निष्ठ होकर अध्ययन करने के पश्चात ही पाए, उनका उद्धार नहीं हुआ। दूसरी तरफ जो बेसरी, जो अधम प्राणी थे, उन्होंने क्या किया, वो बस गए मुक्तनु, मुक्त आत्माओं के साथ, सज्जन लोगों के साथ, अर्थात उनकी संगति करके उन्होंने नागवास स्वर्ग जैसा उच्च प्राप्त कर लिया। कहने का तात्पर्य है कि सत्संगति से एक अधम प्राणी या एक सामान्य व्यक्ति भी उच्च स्थान प्राप्त कर सकता है। सत्संगति से व्यक्ति की मुक्ति संभव है।